हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जेके बैंक एग्ज़ाम्स के बारे में। जो आज जेके बैंक प्रोबेशनरी ऑफिसर का एग्ज़ाम हुआ था, शिफ्ट 1 में क्या क्वेश्चंस आए, किस तरह का पेपर रहा, क्या रिव्यू मिला बच्चों से, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी अपडेट्स होंगी रिलेटेड टू जेके बैंक पीओ वो आपको रेगुलरली मिलती रहे। और जब जेके बैंक पीओ का एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद हम क्लर्क की जो है ऑनलाइन कोचिंग स्टार्ट करेंगे। इसी चैनल पे सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे और जेके बैंक पीओ मेंस के लिए भी हम कोचिंग स्टार्ट करेंगे इसी चैनल पे। अब बिना देरी किए रिव्यू स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अबाउट इंग्लिश सेक्शन। जो इंग्लिश सेक्शन है, इंग्लिश सेक्शन का रिव्यू आया कि ये जो पेपर था मॉडरेट लेवल का पेपर आया था। कुछ क्वेश्चंस इजी थे, कुछ क्वेश्चंस मॉडरेट लेवल के थे और कुछ क्वेश्चंस जो है डिफ़िकल्ट लेवल के थे। इंग्लिश में क्या हुआ था, सबसे पहले एक तो मैच द कॉलम्स आया था और इसके 5 मार्क्स आए थे। मैच द कॉलम्स के 5 मार्क्स आए थे। एरर डिटेक्शन आया था, एरर डिटेक्शन के भी 5 मार्क्स आए थे। और क्लॉज टेस्ट के अराउंड 7 मार्क्स आए थे। उसके बाद आया था सेंटेंस करेक्शन। जो सेंटेंस करेक्शन सेक्शन है उसमें से 5 मार्क्स आए थे। सेंटेंस रीअरेंजमेंट जो कि मॉडरेट लेवल का था उसमें से 5 मार्क्स आए थे। और कुछ छोटे मोटे क्वेश्चंस आए थे 1 से 2 मार्क्स के। तो ये इंग्लिश सेक्शन था। ओवरऑल पेपर मॉडरेट लेवल का था। जो कॉन्ट सेक्शन था, कॉन्ट सेक्शन में एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट जो था कि सिंप्लीफिकेशन और अप्रॉक्सीमेशन में से कोई भी क्वेश्चन नहीं आया था। जो बच्चे कैलकुलेशंस में वीक है उनके लिए एक अच्छी बात थी, क्योंकि ज़्यादा कैलकुलेट नहीं करना पड़ा। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो थी इजी से मॉडरेट लेवल की थी और 5 मार्क्स जो थे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में। उसके बाद मिसिंग नंबर सीरीज़ आई थी। यहाँ पे रॉन्ग नंबर सीरीज़ नहीं आई थी, मिसिंग नंबर सीरीज़ आई थी जो कि इजी लेवल की थी और इसमें से 5 मार्क्स आए थे, यानी कि 10 मार्क्स काफ़ी इजीली जो है स्कोर हो पाते। उसके बाद अर्थमेटिक के अराउंड 10 क्वेश्चंस आए थे, जिनमें से कुछ इजी भी थे, कुछ डिफ़िकल्ट भी थे। और जो डीआई और कैसलेट है इसमें से 15 मार्क्स आए थे। हम मान के चल सकते हैं कि 15 से लेके 20 तक का स्कोर कॉन्ट में एक अच्छा स्कोर माना जा सकता है। इंग्लिश में भी 15 से 20 तक का स्कोर एक अच्छा स्कोर माना जा सकता है। उसके बाद जो रीजनिंग थी, रीजनिंग में इनइक्वालिटीज़ के 4 क्वेश्चंस आए थे जो कि इजी लेवल के थे। सिलॉग्स के भी 4 क्वेश्चंस आए थे। ऑर्डर एंड सीक्वेंस के बेसिस पे एक क्वेश्चन आया था जिसके टोटल 5 मार्क्स थे। उसके बाद ब्लड रिलेशन पे पज़ल आई थी और ये पज़ल जो थी वो डिफ़िकल्ट लेवल की थी। जैसा कि बच्चों से रिव्यू मिला, इसमें 4 मार्क्स थे। उसके बाद 3 पज़ल्स थी। एक पज़ल थी फ्लोर बेस्ड जिसमें 4 फ्लोर्स थे और 4 फ्लोर्स पे 8 पर्सन्स रहते थे। तो ये एक पज़ल थी। दूसरी पज़ल थी स्क्वायर बेस्ड सिटिंग अरेंजमेंट
जिसमें कुछ पर्सन्स इनसाइड फेस कर रहे थे और कुछ पर्सन्स आउटसाइड, और एक पजल जो थी ईयर बेस्ड पजल थी, और ये काफ़ी डिफ़िकल्ट बताई बच्चों ने कि ये काफ़ी डिफ़िकल्ट पजल थी, काफ़ी लेंथी थी। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो इंग्लिश में 15 to 20, कॉन्ट में 15 to 20 और रीजनिंग में 20 to 25 एक अच्छा स्कोर माना जा सकता है। सो अगर किसी ने 50 प्लस स्कोर किया होगा तो वो एक अच्छा स्कोर माना जा सकता है कंसिडरिंग द लेवल ऑफ द पेपर। सो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।